जब अटैक होने वाला था उससे पहले जो ऑपरेटर था उसने उसको डिले करने की कोशिश की। उसने कहा इसको डिले कर देते हैं। तो जो एआई था उसने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। उसको लगा कि ये एडवर्सरी का अटैक है, क्योंकि मुझे तो डिसीजन मिला कि अटैक करना है। अब यदि इस पीछे कोई भी डिले या हिंड्रेंस आ रही है, इसका मतलब है कि उनका सामने ही। वाले ने किया है, हाँ, हमारा क्यों करेगा डिले? तो हाँ। उसने ऑपरेटर को ही ब्लॉक कर दिया और उसने अटैक कर दिया। इज़राइल ईरान का जो भी केस चल रहा है और इसमें भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ये पूरा गेम ही साइबर पे है और एआई जितना इन्वॉल्व हो गया है। देखिए साइबर अटैक तो हमेशा होते रहते हैं, वॉर के पहले भी होते रहे। ऐसा नहीं है कि ईरान और इज़राइल या ईरान और यूएस या यूक्रेन और रशिया के बीच में इतने साइबर केसेस हुए हैं। हुँ, 2015 में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, क्रिसमस के टाइम पर उनकी बिजली चली गई और बिजली नहीं आई। उनको काफ़ी टाइम लग गया उसको रिकवर करने में, क्योंकि उनका ग्रिड उड़ा दिया था उन्होंने साइबर अटैक से। वो लोग सस्टेन ही बिजली पे करते हैं। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर यदि बिजली चली जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ हुँ। टेम्परेचर इतना ठंडा ठंडा है है। और ये सब। हुँ, तो बहुत सीवियर सिचुएशन हो गई, मतलब इट्स लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। फिर अगेन हुआ ये, दोबारा 2018 या 19 में दोबारा हुआ सेम, यूक्रेन की फिर बिजली गई। तो ये तो होते रहते हैं। इस तरह के और भी मतलब वेल नोन अटैक हैं जहाँ पर एयरप्लेन क्रैश करा दिया, बहुत कुछ ऐसे अटैक है। तो मैं ये एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ कि अटैक तो लगातार होते हैं। अटैक वॉर का वेट नहीं करते। हुँ, साइबर वॉर हमेशा होती रहती है। अभी भी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना में चल रहा होगा। हमें कुछ चीज़ें दिखती ही तब हैं जब वॉर के टाइम पे होती हैं। जैसे कि जब खामनेई का असैसिनेशन हुआ, तो जो इन्वेस्टिगेशन डेटा कहता है, अभी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वही दे रहा हूँ मैं, कि उनके सीसीटीवी कंप्रोमाइज़ थे ईरान के, एंड उसकी मॉनिटरिंग इज़राइल कर रहा था। हुँ, पर ईरान की जाँच एजेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, या आईआरजीसी जिनका इतना स्ट्रॉन्ग है, कि हुँ, उनको पहले से पता पड़ जाता था उनके एक्शंस, मतलब इनकी भी इंट्रूजन है वहाँ पर। हुँ, तो वो हमेशा जो प्लान होता था फेल हो जाता था। हुँ, इस बार उन्होंने कुछ एआई का इस्तेमाल किया। एआई हैड मेड इट सो फास्ट कि वो डिले बिल्कुल भी नहीं था। हुँ, तो एआई ने क्या किया, सैटेलाइट का डेटा लिया, सीसीटीवी का डेटा लिया, खामने का पुराना पैटर्न उसको पता था, फिर जो इन्फॉर्मेशन उनको हिंटेल थी वो थी, और सारा डेटा प्लान करके उन्हें बता दिया यही है कंफर्म लोकेशन। अब इतना रियल टाइम था, और ये पूरा एआई ड्रिवन अटैक था। जब अटैक हुआ और ब्लास्ट हुआ तो उससे पहले उनको पता पड़ गया था कि ये ऐसा होने वाला है, उनकी एजेंसीज को, बट दे कुड नॉट कम्युनिकेट देयर, बिकॉज उस समय सारा नेटवर्क डाउन कर दिया इसराइल ने। वहाँ हुँ। का जो सेल टावर था वो इंस्टेंटली डाउन किया गया, कि कम्युनिकेट ना हो, मूवमेंट ना हो पाए। तो अब ये सोचिए, इसको करने के लिए भी, क्योंकि ईरान कोई बहुत बड़ा देश, मतलब हो ही सकता था कुछ ऐसा, तो नहीं कहीं और को कम्युनिकेट करके पहुंच जाता। हुँ, हार्डली 1 डेढ़ मिनट, 30 सेकंड की बात होगी। हुँ, 30 सेकंड भी इतना क्रिटिकल थे, जो उन्होंने रिस्क नहीं लिया। और गया। तो ये जो इस तरह की अब अटैक हैं और बढ़ेंगे विद एआई, जहाँ पर ह्यूमन डिले या एरर की वजह से चीज़ें फेल हो जाती थी या बच जाते थे लोग, अब शायद फिर उन्होंने एक स्कूल को टारगेट किया। अब उनका कहना है, अब उसमें क्या हुआ, एआई जब इस्तेमाल करोगे तो एआई ह्यूमन नहीं होता। अभी यूएस के अंदर एक सिमुलेशन हुआ, जहाँ पर उन्होंने एआई ड्रिवन एक अटैक प्लान किया, सिमुलेटेड अटैक था, एंड उन्होंने टारगेट दिया। तो जब अटैक होने वाला था उससे पहले जो ऑपरेटर था उसने उसको डिले करने की कोशिश की। उसने कहा इसको डिले कर देते हैं। तो जो एआई था उसने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। उसको लगा कि ये एडवर्सरी का अटैक है, क्योंकि मुझे तो डिसीजन मिला कि अटैक करना है। अब यदि इस पीछे कोई भी डिले या हिंड्रेंस आ रही है, इसका मतलब है कि उनका सामने ही। वाले ने किया है, हाँ, हमारा क्यों करेगा डिले? तो हाँ। उसने ऑपरेटर को ही ब्लॉक कर दिया और उसने अटैक कर दिया। उसके बाद इस पे फिर जाँच शुरू हो गई कि यार फिर तो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि हाँ। एआई कैसे सोच रहा है सोचिए ना। इफ यू हैव गिवन अ टास्क इट विल एग्ज़ीक्यूट द डू, टास्क। एग्ज़ीक्यूट होगा। वहाँ पे कोई ह्यूमन एरर-वेरर, डिले-विले या कोई एम्पैथी नहीं है इन्वॉल्व्ड। हुँ, तो इस तरह की अभी एक और ऑपरेशन हुआ यूएस में, मैविन या कुछ ऐसा ऑपरेशन का नाम, जिसमें कुछ वो हुए, रैलीज चल रही थी, तो वहां पर उन्होंने ड्रोन से सर्वेलेंस किया और लोगों के चेहरे कैप्चर किया। उसके बाद दे वांटेड गूगल टू आइडेंटिफाई दोज पीपल थ्रू एआई, एंड उनके सोशल मीडिया और एआई और जो अकाउंट्स अकाउंट निकाल के दे दें। तो उस पर काफ़ी विवाद हो गया। उसने कहा यदि इस तरह से होगा तो बहुत प्रिवेसी निकल जाएगी, कोई भी कहीं है ऐसे करके। बट एआई, जब ये ईरान के अंदर एक स्कूल के अंदर अटैक हुआ, तो इसराइल का कहना ये था कि इट वाज एन एआई अटैक, और कुछ टेररिस्ट थे या कुछ ऐसे लोग थे जो को ट्रैक किया जा रहा था, एंड देन दे प्रॉब्ली मूव टू द स्कूल एरिया, हुँ,
और वो छुपने के लिए उस एरिया की ओर भागे होंगे और एआई ने तो मारना ही था, तो एक इनह्यूमन डिसीजन लिया। तो ये सिचुएशंस ये बता रही हैं कि अभी भी हमारे एआई में बहुत सारे गार्ड रेल मिसिंग है, खासतौर से जब वो डिफेंस में यूज होता है। गार्ड रेल उन चीज़ों को करने से रोकता है कि यार ये नहीं होना, पर पता नहीं ये मिसिंग है या जानबूझ के मिस किए गए हैं, क्योंकि वॉर में तो सब जायज है। वॉर में वो ये चाहते नहीं कि कोई गार्ड रेल हो, क्योंकि गार्ड रेल होगा तो फिर आधी लड़ाई रुक जाएगी। सो प्रॉब्ली these AIs are designed in such a way that they'll not think as a human, वो रूथलेस हो जाएंगे रूथलेस हो जाएगी, और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन को पड़ेगा। विच इज़ नॉट अ राइट Which थिंग, is not बट right. व्हाट टू डू। वॉर के टाइम में तो आप कैजुअलिटीज़ तो ऐसे मान के चलते हो कि ये तो कुछ नहीं है, ह्यूमन तो वैल्यू की है नहीं उसमें। और जिस लेवल पे वॉर हो रहा है और जितनी 2 साल 3 साल में हमने जो देखा है अलग अलग जगह, रशिया एंड हेयर नाउ इजराइल एंड ईरान, इट्स वेरी टफ।